गाइस बारिश हो गई है, मैंने अभी बाल किए तो मेरा टूथब्रश है गया गाड़ी में, मैं वो लेने आई हूँ। फिर मैं और आंटी मैंडन जाएंगे, लेकिन मेरी गाड़ी ब्लॉक हो गई है अनफॉर्चुनेटली। आंटी ने मुझे कल कहा भी था। सो गाइस मैं तैयार हो गया हूँ, आंटी कब से वेट कर रही हूँ। मैंने अपने बाल सीधे करके पौनी में डाल दिया, उसकी वजह से बाल पड़ गया नज़र आ रहा। और मेरा फेवरेट खाना लगा हुआ है। आवाज़ आ रही है। और कल रात को मैंने और आंटी ने 1 घंटा बैठ के बातें की, और उस बातों में 1 घंटे में से समझ लें 55 मिनट आंटी ने बातें की कि तुम्हें ना इस बार ना गोरा हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा, पाकिस्तानी से नहीं करनी चाहती भाई। तो वो बहुत फनी था। आंटी को मेरे काफ़ी शुगर लगा हुआ था। इतनी सख्त नींद आ रही है। आंटी ने कहा था उनको 45 मिनट लगेंगे नमाज़ पढ़नी है, तैयार होनी है। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सो ही जाती हूँ। ठीक है, मैंने आज डायल भी वापस करना है। अभी भी मेरा फेवरेट खाना है। नींद आ रही है और मेरा दिल कर रहा है कि ना भी सोऊं और सोने का भी कुछ। हेलो गाइस, अब हम आगे आंटी के साथ फिर चलो अपना अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शिफ्ट शुरू होने लगी है। हमारा मिशन गोरा ढूंढने जा रहे हैं। मिशन इज सेकंड। रात को पिज़्ज़ा खाया था, हट पिज़्ज़ा जो शादा भी खाती है। शादा की याद आई बहुत। अब हम मैंड्रीन जा रहे हैं। मैंने कहा मैंने गाड़ी ब्लॉक करा ली अपनी, तो हम आंटी की गाड़ी लेके जा रहे हैं। गाड़ी से खुद ब्लॉक किया है। इधर यहाँ होती तो तुम्हें टिकट लग गया होता इस वक्त 200-250 का। नहीं 45 डॉलर की होती है। 40 का नहीं लगाते यहाँ पे, तो 200 के टिकट लगते हैं। मैंने फास्ट दुश्मनी होएगी। मुझे तो कभी नहीं इतनी लगी। गाइस इधर से राइट। मैंने कहा जितनी मिनी मेरी आंटी है उतनी मिनी उनकी गाड़ी। हमने बस शुक्र किया कि हमारी ना टांगे पूरी आ गई है। गाड़ी का नाम चलती का नाम गाड़ी, छोटी सी डड्डू कार है आंटी की। छोटी सी आंटी, छोटी सी गाड़ी। हाँ जी, टांगे हमारी लंबी हैं। इजी हो गए। चलो हाँ। और आंटी हम आपको नायग्रा फॉल दिखाएं। मैंने आंटी को ना जिम लेके जाना है गाइस। कहाँ? हाँ हम गुड लाइफ में जाएंगे, पहले मैंडेट ठूसेंगे यार। क्या हाँ, कर रही हो तुम? तुसी तुम्हारे लिए सिर्फ मैंडेट इन्ना दीवाना हो जाना है। तुसी कहना कि मैं तो घर ही नहीं जाना, इन्ना चंगा लगना है ਤੁਹਾਨੂੰ। वहाँ पे बड़ा मजा आता है। किधर है? जिम थे। अल्लाह, जिम में जा रही है। हाँ एवी तो नहीं हो गोरा लग रहा है तो फिर जिम तो करना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ थोड़ी है। नहीं मेरा पूरा कैनेडा वाइड है। अच्छा, डोंट जो वरी। काम करती हो ना पूरे करती हो आप। नहीं वो मेंबरशिप में ना पूरे कनाडा में तो हर जगह ही हो जाती है। हाँ पूरे कनाडा में, या जहाँ पे भी उनकी लोकेशन। यहाँ पे एक जिम है मैंड्रीन के साथ ही है शायद। हाँ नहीं, लेकिन मेरे पास ना गुड लाइफ की मेंबरशिप है। कौन सा जिम है? गुड लाइफ है। गुड लाइफ। गुड लाइफ। अच्छा, वो पता नहीं कौन सा है। मैं कल आपकी ना बातें सुनने देख रही थी आंटी, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। बड़े मजे की हमारी व्लॉग बनी है कल। आज आंटी ने ना मैं जरा अच्छी नहीं आ रही। बुढ़ी माई फाफा मुंह के सारे दांत। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਕਲ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇ ਦੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਂ 10 ਹੋਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਗੋਰਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। जरा थोड़ी सी खूबसूरत लगनी मैं चाहिए। कि जिन्ने गोरा लभना है फर्क तो फिर मैनू पैना चाहिए ना। नहीं तुम फर्स्ट क्लास हो, फिट हो। आप फिट हो। पर फिट हूँ मैं। गोरा बल्कि कहेगा वो तो ये कलर मरते हैं इस कलर पे। वो तो खुद टान कराते हैं, टैन कराते हैं काले। वो मुना का मियाँ जब जाता है ना गर्मियों में, उसकी माँ कहती है कि जाओ और जाके टैन करवा लो। तो मुना कहती है ना वो गया हुआ उधर, तो खुरम कहता था अच्छा मुंह काला कराने गया वो। उसे कहता है मुंह काला कराने गया हुआ। तो ये लोग तो खुद पसंद करते हैं इस कलर को, बहुत पसंद करते हैं। लड़कियां क्यों मरती हैं एशियन मर्द? नहीं देती हो आप? मैंने कहा आपके पजारों के बाद इतना फैंसी स्टैंड तो मुझे पता ही नहीं। हमने पिछली व्लॉग एवी गलत एंगल से कर ली, अब ये सही है। अब आंटी का पूरी गोल गोल प्यारी सी शक्ल नजर आ रही है। हाँ जी, हमारी प्यारी सी आंटी। पोकी 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 आंटी। एक गाना हो जाए। हाँ? एक ओपनिंग गाना हो जाए।
गाना हो जो गाना 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 इसमें लगा लो। नहीं थोड़े बिल्कुल मुझे गाने कहाँ आते हैं? वो जो आते रात हैं को अभी भूल गई आपको थी ना, आते हैं जी। वो जो रात को भूल गई थी ना, हाँ वो चले वो हम। वाला मुकम्मल करना चाहिए है ना। हाँ जी, वरना तो ऐसे अधूरा कि जैसे है। जैसे उसमें तो अधूरा है। रमजान रह जाएगा ना अगर हमने सीधे खत्म जाना। कर दिया। किससे उसमें जाना? तो अधूरा ही है। अच्छा उसमें क्या है? अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। शुरू में क्या था अभी? पर्दे में रहने दो। हाँ, पर्दे में रहने दो, मैंने तुम यहाँ पे डबल चल पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो। लेकिन नहीं चंगी आवाज है कि नींद आ रही। पर्दा ना बस कर, हमने तो नींद आ शर्मिंदा मत कर। नहीं मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। ये को आवाज़ है खड़खड़ाहट। मेरे पास एक नुस्खा है आवाज़ खूबसूरत करने का। हमें बताएं, हमें मैं जरूरत बना है लूंगी ना because जब मैं आजकल चाय पीती हूँ और टूटी आवाज से गाने गाती चाय हूँ तो ना मुझे पिया करो, चाय नुकसान देती, कॉफ़ी पी लिया करो बगैर पानी दूध के। काफी में भी वही नुकसान है, उसमें बल्कि ज्यादा क्या नहीं नहीं, कॉफ़ी दिमाग तो तेज करती है और जिस्म को कम करती है वो। और आपको तो तुसी दसो तुसी और कितने काजू- कप पीते ने लाइफ मैं तो पीती कॉफ़ी नहीं, लेकिन मैं दूध वाली पी लेती हूँ। फिर भी 30 साल लगे ने ढिड कम करने वास्ते। हाँ 30 साल 15 इयर्स के बाद मैंने आपका देखा फाइनली टमी चला गया। 15 इयर्स का योगा, 15 इयर्स की मेहनत। आप लोगों आंटी के पास जब मैं आंटी की एक अच्छी बात है, आंटी ना हिम्मत नहीं हारती, जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये तो लाइक हाँ आंटी मैं की कहती हूँ कि इंसान जवान दिल आंटी हाँ, मेरी। नहीं इंसान को ना वाकई हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जो बंदा हिम्मत हार जाता है वो बहुत पीछे चला जाता है। फिर Literally, उसको आगे दुनिया- आने के लिए टाइम लगता है। हाँ ऑनेस्टली हर चीज में ना बस एक उम्मीद की जरूरत होती है। इससे ये होता है कि कम से कम हम अपनी स्टैंड होते हैं ना अपनी जगह पे, पीछे नहीं जाते, आगे भी नहीं जाते, लेकिन स्टैंड तो होते हैं ना। नहीं हमेशा हम आगे ही जाते हैं, अगर बेशक थोड़ा कदम भी हो ना। नहीं यार, मैं उस वक्त आगे जाती अगर मेरी तालीम कंप्लीट हो जाती, मेरी अच्छी जॉब हो जाती। नहीं आंटी जैसे आपने मैं deaf and dumb की job की आपने थी। इतनी अच्छी लाइक क्रिएट किया आपने, आपकी तो इतनी अच्छी लाइक यू नो, बल्कि आपकी ना बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप लाइक जंगलों में आए और आपने इतनी मेहनत करके अपना बिजनेस बनाया। फिर क्योंकि तुम रोती रहोगी, तुम्हें टिश्यू पूरे खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। कौन सी स्टोरी? वो एक है छुपी हुई। नहीं दसो वो नहीं दस सकती, वो तो कभी भी नहीं मैं तुम्हें बता सकती। क्यों? इसका मतलब आपने कोई राज रखा हुआ है? मीडिया में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं आंटी मेरा कौन सा कोई नहीं। मीडिया देखता है? कहाँ हमारी किस्मत के हम भी फेमस हो मैं जाए। इधर से कहीं से ना राइट जाना हमने, तो फिर आगे जाके है वो। ओके तो फिर मुझे लगा तुसी मुझे दसोगे इधर कि से मैं शायद तो राइट है, थोड़ी ये आगे से राइट है। डायरेक्शन। आंटी मेरी पंजाबी ठीक होगी है ना? हाँ हाँ, तुम कभी कभी बोलती हो पंजाबी। असी तुसी तुसी करोगे, इस साइड पे हो जाओ। इधर जाना था इस प्लाजा में। आज मेरे ख्याल इधर अंदर जाके नहीं आंटी इधर तो रोना है। ग्राउंड में ढूंढ रहा है इसको। वो ये आगे वो है, है। आगे है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट में वो सीधा आगे है लेफ्ट। आई गेस ये नहीं प्लाजे के अंदर आप जाएंगे तो मेंट्री वो राइट पे है, लेफ्ट पे नहीं है। सीधा सीधा। ओके चलिए बताइए आंटी स्टोरी लंबे अपनी। जाओ, लंबे जाओ, अपना ही रोड है। अपनी कार है। हाँ जी। मूवी भी देख सकते हैं। ओके आंटी दसो की राज छुपाया है जो नहीं मेरे वो तो तो नो आई नीड टू नो। उसे भूल और जाओ। तो मेरे सबर नहीं आ रहा ज्यादा तो उन्होंने नहीं वो उससे बिलोंग नहीं करती ना आपसे। तो और फिर वो बोलो मेरी और दसो। जातियात से बिलोंग करती है। जातियात कौन है? हाँ? जातियात मेरी एक दोस्त का नाम है। जातियात आपकी हाँ मेरी एक उनके दोस्त माँ बाप ने शराब पी थी, ये कैसा नाम है? जातियात। जातियात एक अच्छा नाम है। नो, मैंने बड़ा कभी प्यारा नहीं नाम है, सुना। इस्लामी नाम है, उससे बिलोंग करती है। कौन? आप राइट नहीं कर सकती। नहीं डू बंद नॉट है। एंटर, डू नॉट एंटर। अगले से जाएगा। दसो ना आंटी दसो ना। वो इतनी तो सी बात मैं- थोड़ी है, वो इतनी बात है। तो फिर वो ਅਸੀਂ सालों की बात है, महीनों की नहीं, सालों की। फिर वो कभी आराम में बैठेंगे, बैठ आराम से कभी अगर बैठे तो कभी जिंदगी में हमने घर जाना ही नहीं है जब तक आपने हमें बताया नहीं वो तो इसके साथ इसका अब बेशक कुछ आप हमें ओल्ड एज तक अडॉप्ट कर ले, हम तो इधर ही बैठे हैं। नहीं नहीं यार, नहीं नहीं वो बतानी इस तरह पड़ेगी, की तो बात ही नहीं करनी। दिल के करीब है। ये देखो मेंटल में आ गई।
2 कदम तो मैंड्रीन में अंकल अंकल से पहले कभी भी नहीं, आपको कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ? अंकल से कि तो अंकल प्यार के हुआ बाद? था। अंकल से पहले और अंकल के बाद में? नहीं, पहले पुले कोई नहीं, उनसे ही तो प्यार हुआ था। कहाँ गया मैंड्रीन? हाँ, उनसे तो चलो ठीक है, अंकल से। उनसे तो हमें पता है आपको हो गया था। और तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया? और आपने आने नहीं दिया कि? मादा लाल कोई नहीं आया। नहीं आंटी, आपने दो चार शेर सुनाने थे तो कदमों में गिरना था सबने आपके। हाँ, वैसे तो जिंदगी में बहुत आते हैं वो जवानी साढ़े को तो नहीं आते कोई कहानी आंटी। ये आप मुझे क्या सिखा रही है कल से? वो जवानी। अच्छा, आपकी जवानी में इसका मतलब आपने कैमरे में एडमिट किया कि जवानी में बड़े आए हैं? कितने आए हैं, नंबर बताए हमें। मुझे नहीं याद यार। हाँ है आंटी, कितने को? जब मैं जॉब करती थी, कितने मुंह मारे आज? मैं गवर्नमेंट की जॉब करती थी तो उस वक्त हम खुद लोगों को तंग करते थे। वो जो लोग नहीं तंग मैं करते। टेलीफोन ऑपरेटर थी ना, कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में। तो वहाँ पे मैं एक्सचेंज में हेड एक्सचेंज में हम बहुत होती 15 लड़कियाँ काम करती थी उसमें। वो हम खुद लोगों को तंग करते थे, तेरे पीछे लगे रहते। एक को तो हमने टाइम दे दिया। क्यों या फिर? वो था जानने, वो था पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। पन्ना आप उसको गाना गा के देते के हीरा मुझे मिल जाए। गाना गाते थे उनके लिए? ये गाना है पन्ना तमन्ना, वो पन्ना नाम से था, पता नहीं। अच्छा, टाइम दिया, फिर आप उससे मिले भी? मैं और मेरी दोस्त दोनों, हमने तो प्रैंक किया था ना उनके साथ। हाँ, उसके साथ ये सामने कोई भी जगह नहीं। मैं आपको इधर ना करीब ड्रॉप करके ना फिर मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। हाँ, मैं इधर ड्रॉप हो जाती हूँ। नहीं, मैं आपको कर देती हूँ, कर देती हूँ मैं आपको ड्रॉप। नहीं, मैं यहाँ से क्रॉस कर लूँगी। ओके, पहले दसो तो सही, स्टोरी तो फिनिश करो। हाँ, ये ला वो 2 मिनट के सिटी में वाली बातें थोड़ी है। आप तो यूँ कह रही है हाथियों में सरसों, हाथों में। मुझे लगा आंटी के एक्सप्रेस प्यार 2 सेकंड में ही होंगे, लेकिन मुझे क्या पता इतनी लंबी वाली कहानी बात नहीं है, वो इश्किया नहीं है, नहीं रोने वाली बात है, वो दूसरी हालात है। नहीं, वो जो उनसे पन्निया पीछे लगाया था उसकी बात वो तो मैं बैठ के कर दूंगी। अब चले, आ जाओ। पीछे गाड़ी आ गई आंटी। पीछे गाड़ी है? हाँ। वो तो इंतजार करी है, कैसी तुम गड्डी? निकलो तो हाँ। वो जाए, तो आप उधर कर लो, मोड़ लो कॉर्नर पे। तो मुझे लगा आपने उतरना नहीं। हाँ, फिर मैं उधर मुड़ जाती हूँ ना, उतर जाती हूँ ना, यहीं पे उतार लो, उतार दो बस यहीं पास। पीछे अब गाड़ी है ना, मैं यहाँ पे पार्क कर ली। वो फिर इतना दूर चलना पड़ेगा आंटी हले तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज करानी है या तुसी स्ट्रेचिंग सब? गोडे दुखे तो मैं बह जाना, नहीं बहन दे गोदी से चुकेंगी मैं। फोन तो तुसी पतले हो गए। वैगन उतार लेनी है ना मैंने, उससे चली जाएगी। मैं आपको करीब कर दूं? वैसे तो आंटी 3 गाड़ियां आपको वॉक करनी चाहिए। नहीं, मुझे वागिन आ जाना, उससे नहीं, वागिन के बगैर आपके एक्सरसाइज नहीं। अब वो वागिन चलूंगी, वागिन से चलूंगी। मैं आपको जोर पे ड्रॉप कर देती हूँ। आप की याद करो, जिम में तो नहीं ना आई। नहीं, मैंने वागिन तो वैसे भी निकाल ली है। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ जी, उधर से कॉर्नर से ना पिछली डिग्गी खोल देना, ओके, ऊपर वाला कॉर्नर। कितने गया ये बेटा? ये कॉर्नर ऊपर वाला, ये ऊपर। ये वो तो होटल नहीं, ये नहीं ऊपर सामने, ये इसकी ये खोलो, डिग्गी खोलो, और उधर लेफ्ट में नहीं, पहले मैं व्यूअर्स को दिखाऊं आंटी का ना, जहाँ पे डिग्गी खुलती है आंटी ने एक ट्वीजर रखा हुआ है, एक उन्होंने लिपस्टिक रखी है, एक और लिपस्टिक। अभी तो आंटी कहती है आंटी लड़कों से नहीं मिलने जाती है। वो सामान पूरा रखा हुआ है। हाँ, वो क्लिक करो ऊपर, ओके, और नुक्कड़ पे ऊपर। ये नहीं, उधर उस तरफ ये हाँ। कितना खुफिया बटन है। हाँ, देख रहे हो, वैसे रखते हैं खुफिया है। आज तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਨੇ ਨੇ। ऑरेंज जूस मिशन ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ 0 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਨਾ ਸੁਨੀਆਂ है। ओ मैं तो टेंशन में आ गया, आपने कहा बड़े थे, मुझे लगा चलो 1 2 चलो लाइक जवानी में आंटी का दिल लगाने के लिए, लेकिन आंटी ने तो पूरी लिस्ट क्रिकेट टीम तैयार की हुई है। हाँ, मेरा इंटरव्यू लेने आए ना आपने, मेरी वो बनानी है वीडियो बना ली है, एक अब दूसरी बनानी है, मुझे क्या मिलेगा? है आपको दुआएं आपको पता है कितनी दुआएं आपको मिलनी है सबने जब आपको देखना। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है। आंटी का वॉकर इतना स्टाइलिश है, मेरी छोटी सी आंटी, ये हमारी फेवरेट जगह है। मैं जब भी मैंड्रिन आती हूँ मुझे आंटी की याद आती है। हाँ जी,
मैंड्रिन इज द बेस्ट है ना? रानी इज द मोर बेस्ट। आंटी अब मुझे मक्खन लगा रही है, उनको लग रहा है कि मैंने भूल जाना है इनकी इश्क मुश्क कुकी की स्टोरी है, लेकिन मैंने कोई नहीं भूलना, मैंने कैमरे पे वो रिकॉर्ड करके ही छोड़ना है रिकॉर्ड। ऐसा कुछ नहीं, मेरा कोई इश्क नहीं है उसमें, वो मेरी दुखिया स्टोरी है। वो नहीं दुखिया स्टोरी है, बाद में सुनाओ तो साड़ी इश्क मुश्क की जो आपने इतने लंबे लंबे पीछे लगाए थे। पन्ना तमन्ना की सुनाती हूँ बातें, बड़ा मजा आया था। चले हम आपको अन्ना तमन्ना पन्ना की तमन्ना है। पन्ना की तमन्ना की स्टोरी सुनाएंगे। सो गाइस मैंड्रिन पहुंच गए हैं, क्रिसमस खत्म हो गई कि दरख्त लगा हुआ है और इनका सेंटा क्लॉज भी लगा हुआ है और एक पूरी इटालियन फैमिली आ गई है। सो गाइस हमारी मैंड्रिन में 5-10 मिनट का वेट है, तो हमने सोचा वेट करने से बेहतर है हम आंटी की स्टोरी, पहली आशिक मुश्किल की स्टोरी सुनाते हैं आपको। नहीं प्रैंक बेसिकली वो जो हाथ से निकल गया, वो नहीं हाथ से निकल गया, वो जो हमने समझा था बहुत कोई हीरो होगा, लेकिन वो जीरो निकला। आई होप पन्ना या तमन्ना मेरी स्टोरी ना देखे कभी। तो ये हुआ कि हम लोग जो कॉल करते अच्छा कहाँ से क्या सेटिंग थी, कहाँ से थी, कहाँ से मिला? मैं तो जॉब करी थी ना, तो हमने उनको एक फ्रेंच में एयरपोर्ट के पास, लाहौर एयरपोर्ट के पास एक गार्डन सा था छोटा सा, पहले आता था, तो उसके बाद एयरपोर्ट आता था लाहौर। कैमरे में देखो ना, बड़ी 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 आंखा लोग डर जाएंगे। अब मेरा गंजा पाना ना आया कल, तो तुम सारा मुझे गंजा दिखा दिया। आंटी नहीं नहीं आप कहाँ से गंदी हैं? वो मैंने बता नहीं दिया ना, पीछे सारा स्कूटी देखो। तो वो मेरी एक दोस्त ओके आप जॉब करते थे फिर? कुलीग थी मेरी वो। ओके तो हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि इसको हम टाइम देते हैं, बहुत दिनों से बड़े फ़ोन करता है, जब भी देखो उसकी कॉल आ जाती, जब देखो कोई ऑफिसर। आपकी शादी हुई थी उस टाइम? नहीं शादी नहीं। तो फिर हमने ना दोनों ने प्रोग्राम बनाया, शादी होती तो मियाँ मनोहर मिल जाता, शादी के बाद तो फिर जरूरत नहीं पड़ी कोई कुछ करने की। शादी से पहले जरूरत पड़ी गाइस, शादी के बाद है ना, फिर शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता ना, पीछे गया, मुझसे पूछा हर बात मुझसे पूछा। और की बात आपको पता है इटालियन कल्चर भी ना पाकिस्तानी कल्चर जितना स्ट्रिक्ट है, देखने को गोरे हैं लेकिन वो भी स्ट्रिक्ट कल्चर। इन्होंने शॉर्ट मीज पहनी हुई है? नहीं इनका एप्रन है। ओके सॉरी, फिर क्या हुआ स्टोरी में? फिर मैं उसको ना, मैंने उसे मशा कि मैंने कहा इसको टाइम देते हैं, तो देखते हैं कैसा। हमने उसको टाइम दे दिया, हमने कहा तुम कल कितने बजे, 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम था हमने दे दिया उसको। वो बड़ा खुश किया, आज मुझे टाइम मिल गया। तो 2-3 महीने से हमें रगड़े मार रहा था बार बार फ़ोन करके। हमने उसको टाइम दे दिया एयरपोर्ट का, हम बस में बैठे में ज़्यादा उस वक्त बसों में जाते थे हम लोग, स्टूडेंट लाइफ भी एक किस्म की। तो मैं दोनों हम जिस बस में उतरे हैं, तो हम ना कॉर्नर के बाग के बाहर हमें एक साइड पर खड़ी होगी छुप के दरख्त, ऐसी छुप के एक साइड पर ना। हमने कहा देखेगी, हमने उसको निशानी बताई कि हम हाथ में बैग लेना या काला बैग या कुछ भी था जिसको पहचानना था। अब हम लोग जनाब जब निकले, हमारी बस लेट है, हम थोड़ा सा लेट थे, जब हम बस से निकल के तो वहाँ खड़े हुए कॉर्नर पे, तो वो पन्ना जो था ना, वो उसका नाम पन्ना था? नहीं, हमने पन्ना की तमन्ना से पन्ना रखा था, नाम पता नहीं क्या था। तो मैंने हमने ना उधर जाने के लिए ना अपने आप को यानी कि देखा कि किधर है जो हम क्या कह रहे फ्लैश लगा हुआ है। अच्छा, फिर हमने ना उसको हमने कहा चलो देखते हैं। हमने उसे देखने के लिए ना एक साइड पे गए, तो वो ना उस बैग के ऊपर बैठा हुआ। ओके वो पहुंच गया था टाइम पे? हाँ वो पहुंच गया था बैग। जब हमने उसको देखा हमारी चीखें निकल गई। क्यों? और इतनी जोर से चीखें निकली कि पता नहीं कितनों ने सुनी होगी। लंगा नहीं हो रहा था? काला सियाह, कोयले से भी ज्यादा काला। हाँ? और वो यूं तुसी बड़े गोरे हो हैं? नहीं तुसी गोरे हो? असी तो गोरे आई सी, असी तो थोड़े से गोरे आई सी ना, वो ना बोते सी। लेकिन वो जब हमने पहले तो चीजें नहीं थी, हम हंस के लोट पोटी हो गई वहाँ पर। लोट पोट क्या होती है? लोट पोटी गिरने वाली हो गई। अच्छा। तो हंस के बुरा हाल है। हमने वैसे भी जाना थोड़ी था, हमने तो देखना ही था उसको। तो उसके बाद फिर हमने जब उसको देख लिया, तो फिर हमने कहा दुड़की लगाओ, दुड़की लगाओ। हम दोनों दुड़की लगाई एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ से वापस।
तो फिर आप लोग उससे मिले भी नहीं? माँ हमने मिलना वैसे भी नहीं था। अच्छा, हमने तो ऐसे उसको बेचारे तो अगर वो खूबसूरत होता था आप लोग भागते ना वहाँ से? तो शायद किसी का दिल आ ही जाता। वो भी तो एक बात है ना। वो कोजा था बेचारा। कोजा क्या, कोजे का भी बाप, वो बिल्कुल आपके पास कोई पिक्चर होगी उनकी? ला पिक्चर कहाँ से हो सकती है? वो आज की थोड़ी बात है। मैं स्टूडेंट की जब स्टूडेंट नहीं आने की जब मैं जॉब करती थी, मेरी उम्र कितनी होगी, 18-19 साल की थी। 18-19 साल की आंटी की ये काम थे। 75 साल की हिसाब लगा लो कितना पीछे जाती हो। जितना मर्जी पीछे जाओ वो पीछा नहीं आना। 60 साल पीछे, 55 साल पीछे जाओ। अच्छा, फिर हमने जो डुबकी लगाई वहाँ से बस अंदर, फिर हम हंसते ही रहे। दूसरे दिन जब हम जॉब पे आए फिर हंसते रहे। उसका खड़क से कोई ब्लिंक हो रही थी घंटी जब हम आए तो आपने ब्लॉक कर दिया? एक्सचेंज में ना, नहीं वो तो एक्सचेंज ही कॉल करता है तो वो आ जाता था, तो वो उसकी तो हमारी वेटर आ गई थी कि टेबल पे बैठाने के लिए। आंटी स्टोरी खत्म हुई कि नहीं? वो हो गया। फिर जैसे दूसरे दिन ऑफिस में गए ना, हाँ, तो ब्लिंक पहले हो रही थी लाइट। हाँ, वो लड़का आपको कॉल कर रहा लड़का था? बेचारा, क्योंकि वो पता नहीं उसने 2 घंटे देखा, 3 घंटे देखा था। वो जो बाप रे उठा, मैं कहा तू उठाओ, कहती तू उठा। मैं कहा मैंने तो नहीं उठाना था कि तू उठा। हाँ। वो कहते थे अच्छा आपकी मनासा करते हैं। हम कहते हैं अब तो आए, तुम तो आए नहीं वहाँ पे। हाँ। मानना ही नहीं, जो मर्जी कर ले। वो 100 कसमें खा रहा। हमने कहा तो क्यों नहीं आया? हम ऊपर से पड़ गए। हाँ। तो हमने इतने वहाँ पे इंतजार किया, तो आया क्यों नहीं? कहता नहीं मैं आया था। हमने कहा हमने तो कोई नहीं देखा। आखिर में हमने कहा छोड़ी सुन ले। हमने कहा हमने किसी को नहीं देखा। वहाँ एक काला सियाह सा कोई था, हमने समझा कोई वो झाड़ू झूड़ू मारने वाला था। हमने कहा इसको ये थोड़ी होगा। हम तो वही वापस आ गए। अब वो कुछ बोला नहीं, आगे फ़ोन भी नहीं किया कभी। अल्लाह के बंदे ने बेचारे ने ये जो आपने बेचारे का दिल तोड़ दिया। वो काला था। उसने ये भी कहा कि काला मैं ही था। उसने कहा कि मैं काला कि नहीं बताया आपको? हमने ये बताया नहीं। हमने कहा हम तो गए थे और तुम आए नहीं। तुम आए नहीं। आखिर में हमने तो क्या कहा कि और कोई नहीं था। हमने तो सिर्फ काला से देखा था उसे। हाँ, हम सब काम होगा वो काम तो करने वाला और थोड़ी मैं बताना चाहती हूँ। क्यों कालों का दिल नहीं होता आंटी? थैंक यू। हाँ तो ऐसे हमने कहा ना। Any drink? Your servers Hassan. Any drink for you? नो आंटी आपने ड्रिंक है ना? स्प्राइट को राइट। शी वाज गोइंग टू टेक स्प्राइट। यू गाइस, ये सारा टेबल टूट जाएगा आज मेरी ड्रामेबाजी से। आज आंटी इन्होंने हमें हाथ साफ करने के लिए गर्म गर्म टॉवल दे। नहीं गर्म नहीं है, गर्म नहीं है, ठंडे हो ठंडे हो गए हैं। हालांकि अक्सर गर्म होते हैं। लोग ज़्यादा कल से आंटी ने मेरे हाथों को मोटा खाया, अब तो मैंने हाथों की नहीं, केयर हाथों कर। को मैंने मोटा नहीं कहा, गुपले 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 मोटे नहीं होते। नहीं, गुपले मोटे नहीं होते। गुपले खूबसूरत और दिल नशी होते हैं। दिल नशीन हाथ है मेरे गाइस, कदर करना। जब मेरा गोरा ढूंढना है ना आपने तो वो तुम्हारे हाथ ही देखता रह जाएगा, आगे तो उन्हें जाना ही नहीं है। क्यों आगे आगे शक्ल नहीं है तो हाथ में हाथ पसंद कर लूँगा मैं उसको पहले इधर से तो। आंटी हमने ना 20th सेंचुरी का इश्क करना है, हमने पुराना नहीं करना जो बस वो हाथ दे के गुजारे करे। चले, ये है हमारी क्यूट सी आंटी। हो चले तो ये छोड़ के जाना नहीं, ये तो इसके बगैर हमने खाना ही नहीं है, तो हमारे साथ साथ और क्या चलेगा कैमरा। तो मैंने इसके साथ जाना ना बेटा, मैं अपनी प्लेट इसके ऊपर रख के लेकर। तो गाइस, मैंड्रिन वैसे मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं है, मैं इधर बहुत कम आती हूँ क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ है मेन्यू, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है अनलेस पाकिस्तानी चाइनीज़ हो। बड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सैलड बार, ये है फ़िश जो हमने नहीं खानी, ये है पालक शायद मैं खा लूँ, ये है मशरूम्स और छली ये मैं लूँगी। और ऑनेस्टली इतना प्यारा उन्होंने सजाया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे और सैलड्स हैं, पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये श्रिम्प, मैंने ज़िंदगी में श्रिम्प नहीं खाया और ना मैंने यहाँ खाना है। और ये है croissant बार, सूप बार। ऑनेस्टली इतना ढेर कुछ है, मैं क्या क्या दिखाऊँ। और वो है मेरी आंटी। और ये है सॉरी
मैं इधर जब भी आती हूँ ना, मैं वेजिटेरियन खाना खाती हूँ। मुझे इनका दूसरा पसंद नहीं है और वैसे भी वो हलाल नहीं है। तो बड़ा चलें इंजॉय करते हैं। मैं आपको मीठा दिखा देती हूँ। इधर तो हमने दिल खोल के खुश करना है अपना दिल। मुझे ना मैं ये बात 10,000 बार बता चुकी हूँ, मैंने बतानी नहीं है कि ये ना मैं छोड़ूँ भी ना। मैं 20 घंटे की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं छोड़ रही हूँ मीठा, छोड़ रही हूँ मीठा। पहले मैं छोड़ूंगी फिर मैं एडवर्टाइजिंग करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे भी है मीठा। अगर चलते चलते एक बिस्किट ले लेते हैं। शुरुआत हम मीठे से करते हैं। मज़े का वो पालक बना रहे हैं। पीछे चीनी मुझे ऐसे देख रही जैसे मैंने उसका बेटा चोरी कर लिया। इतने उसने गुस्से से देखा मुझे। उनकी इतनी फेस्टिव वाइब्स हैं। तो गाइस मैंड्रिन में आते हैं मुझे आंटी की फेवरेट मैंड्रिन की स्टोरी याद आ गई। तो आंटी आपको याद है कोक लिया हमने, स्प्राइट लिया। तो आंटी आपको ये पता नहीं क्या है। तो आंटी ना बफ़े खाने के बाद ना जो उनकी प्लेट में रह गया उन्होंने टिश्यू में डाला और वो टिश्यू में डाल के वो अपनी ना पर्स में पैक करने लगी। वेटर आई तो परेशान होगी, कहती कि नहीं आप बफ़े में जितना मर्जी खाएं लेकिन आप घर नहीं लेके जा सकती। आंटी रो पड़े। आंटी रोए कि नहीं क्यों, मैंने ज़ाया नहीं करना, मैंने लेके जाना है। मैं इतना शर्मिंदा हूँ। और आंटी अपनी पर्स से वो ना अपनी फ़िश निकाले ना उन्होंने मैंड्रिन की फ़िश टावल में डाल के। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। ऐसे ही था ना आंटी, ऐसे ही था मेरे पास। हाँ ऐसे ही था। आप भी है बस हर किस्म की वीडियो है मेरे पास, आपके पास, मेरे पास। हाँ मैं झूठ बोल नहीं सकती ना कि प्रूफ मौजूद है। चीज़ मैं झूठ बोल नहीं सकती क्योंकि प्रूफ मौजूद है। ऐसे ही था गाइस। और मैं इतना परेशान, हम आंटी के तरले करने के आंटी आपको हम फिश टेक आउट कर लेते हैं। आंटी कहती नहीं मैं क्यों टेक आउट करूँ, मैंने टेक आउट नहीं करनी। जब तक जब प्लेट में है तो मैंने वही लेके जानी है। आंटी उसके बाद ना फिर वेटर इधर उधर हो गई, तंग आके वो आंटी से, आंटी जीत गई और वेटर हार गई। वेटर इधर उधर हुई तो फिर आंटी ने एक जो वाकया हुआ था मैकडोनल्ड वालों का। ओह माय गॉड। आंटी का एक और भी वाकया। आंटी कितने वाकये हैं, हमें एक पूरी यूट्यूब चैनल चाहिए होगा आंटी की स्टोरियाँ पूरी करने के लिए, लेकिन हम वो भी आपको बताते हैं। देखो मुझे लगता है मैं ठंडा करके खाती हूँ। मुझे लगता है सामने वाले टेबल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम ज़्यादा ऊंची बोल रहे हैं। गाइस रश कम हो गया थोड़ा, तो मैं सोच रही हूँ मैंने एक प्लेट खाई है बस, तो मैं सोची हूँ नहीं खाती और बिकॉज अभी मैंने ना कुछ घंटों में ड्राइव भी करना है। तो अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने सोचा कंफर्टेबल हूँ तो कंफर्टेबल ही रहना चाहिए। देखते हैं मीठे के लिए तो बहुत जगह है हमारे पास, उसके लिए तो हमने स्पेशल जगह रखी है। तो बेफिक्र हो जाए, मीठा तो हम खाते जाएंगे, बस खाना नहीं और खाया जाएगा। गाइस न्यू ईयर में हमें मीठा छोड़ने का कम दुख है और हमें ये वाला फ्रोज़न योगर्ट छोड़ने का ज़्यादा दुख है। आई लव मैंड्रिन फ्रोज़न योगर्ट। खाया नहीं जाएगा लेकिन इसने मुझे ड्राई दिया, वो पूछने आया था मेरे पास चम्मच है कि नहीं। हमने आंटी को स्ट्रेस आउट कर दिया, हम बातें करते रहे और फिर वेटर आकर मैं कहता कि 10 मिनट रह गए, कुछ खाना है और तो ले लें। तो 10 मिनट रह गए, हम खाना उठा रहे हैं।
आंटी आगे से ना परेशान होकर कहती है तुमने सारा टाइम बातों में गुजार दिया। मैंने भी मीठा खाना था। अरे खाना सी आंटी है, कोई कसर रह गई से है? नहीं अब ये रह गई है, थोड़ी बहुत खा लूँ। इतना सा तो मीठा लाई हो। इतनी सी आंटी के लिए इतना सा मीठा, बस हम आपको अपना नहीं दिखा सकते बिकॉज हमने सैंपल करना है। पहले करेंगे हम सैंपल। मेरी लास्ट व्लॉग में आंटी ने मुझे डांटा था कि गलत हाथ से खा रही हो, लेकिन आई गेस कैमरा मैंने पकड़ा था। अभी भी मुझे वही सिचुएशन। गाइस चॉकलेट आइसक्रीम मेरी कमज़ोरी है। गाइस इनके पास ना पेपरमिंट आइसक्रीम भी है। पेपरमिंट एंड चॉकलेट। हमारा फेवरेट पार्ट आ गया है कुकी का। कौन सा आंटी आप कौन सा लेंगे? किसमें आपकी किस्मत आजमाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो 80 90 पूरे 100 नु लगा धागा चोर निकल के भागा। सोनू लगा तागा। ट्रांसलेशन है इसकी। चोर नु लगा धागा चोर निकल के भागा। चोर नहीं करके भागा। तो पहले आप अपनी किस्मत पढ़ेंगी कि मैं अपनी पढ़ूं? मैं पहले पढ़ूं। क्या पता मेरे गोरे की इसी यहीं पे किस्मत हो जाए। आपने कल से मुझे मिशन में डाला हुआ है। अच्छा आएगा। चलें देखते हैं। सो गाइस मेरे बिस्किट में लिखा है, मुझे बिस्किट ये लगता है सबसे पहले बिस्किट खाते हैं। मेरे में लिखा है मुझे बाद में खाना चाहिए था। मेरे में लिखा है When it comes to love, your heart will guide you. प्यार के मामले में मेरा दिल मुझे उधर ले जाएगा। देखा कि हाँ? गोरा आया ही आया। आंटी ने गोरा लब के छड़ना मेरे वास्ते और आंटी ने पढ़ दिया। तो मेरे में लिखा है When it comes to love, your heart will guide you. क्या इसका मतलब है कि कि मेरे प्यार के मामले में ना मेरा दिल मुझे रास्ता दिखाएगा। रास्ता दिखाएगा। हाँ इसका मतलब अच्छा इंसान है। इसका मतलब अच्छा इंसान आएगा। बहुत अच्छा इंसान है। हाँ आंटी के पे लिखा है एंड यू ओके। आंटी के ऊपर लिखा है लोगों के साथ ना, ऊपर लिखा है अवॉइड अग्रीइंग विद पीपल मेयरली टू कीप पीस। दिल की शांति रखने के लिए, शांति की उर्दू नहीं आती मुझे, यानी दिल को सुकून देने के लिए। हाँ दिल का सुकून रखने के लिए हर बंदे के साथ हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है ना। हाँ सो अवॉइड अग्रीइंग विद पीपल मेयरली टू कीप पीस, कि बस शांति रखने के लिए ना हर इंसान के साथ। कि ऐसा नहीं कि मैंने किसी को खुश करना तो अपने दिल को मार लूँ और उसकी बात मानती जाऊँ। तो उसे दिल मारने वाली चीज़ है नहीं हो, लेकिन हाँ सेम लाइंस में है। आपने कभी दिल मारा है? हाँ आंटी ने मुझे बताया, आंटी ने दिल मारा है। आंटी ने अपनी शादी नहीं की दूसरी अपने बेटे के लिए। आज उन्होंने बताया कि वो 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहती थी कि वो नेगलेक्ट हो जाता, तो उन्होंने कभी शादी नहीं की। ऐसा ही है आंटी। आंटी ने कुर्बानी दी, वरना क्या पर्सनैलिटी थी हमारी आंटी की। क्योंकि बेटी तो शादी कर होगी नहीं, बेटी की तो बेटा बेचारा बाहर पाकिस्तान में अकेला रह गया था, आ नहीं सक रहा था। हाँ तो बड़ी कोशिश भी की, उसकी किस्मत में नहीं था आना लिखा हुआ, अल्लाह की तरफ से। लेकिन फिर मैंने जब तक वो सब भी नहीं लिया जिसमें मैं दूसरी तरफ बिजी हो जाऊँ और मैं अपने बच्चे को भूल जाऊँ या अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ। इसको कहते हैं माँ की मोहब्बत। मुझे मेरा अच्छा लगा। When it comes to love, your heart will guide you. हमारे लिए कितना अच्छा है ना, कितना रैंडम आया और हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे अभी ये। मुझे कुकी से निकला है When it comes to love, your heart will guide you। और ये आंटी की कुकी से लगा है। जब भी मैं मैरिड आती ना, ये मेरा फेवरेट पार्ट है।
कॉटन कैंडी। तो अंदर से एक्चुअली यहाँ पे मच्छलियाँ भी घूमनी है। क्या नहीं, मच्छलियाँ बड़ी हो गई हैं। हाँ ये फिश इतनी छोटी छोटी होती वो नहीं, वो गोल्ड फिश होती है, ये दूसरी अब ये फिश। इतनी बड़ी होगी तो नहीं नहीं आंटी, वो वाली गोल्ड फिश थी, ये दूसरी है। हाँ, मुझे तो वही लगी। तो हमारी कॉटन कैंडी रेडी। थैंक यू। ये जो गोरी है ना, ये वाली नजर आ रही है? हाँ, गोरा कहता है कॉटन कैंडी फ्री है, उसको आंखों में आंखें डाल के कहती है तुम्हारे लिए फ्री है। आंटी आ चले चले आंटी। सो क्यूट। हाय मेरी आंटी इतनी क्यूट है। होन ते आंटी खुरम भाई दी शादी हो गई, होन ते विआह करा लो हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ भी हो गए ने। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆएगा ना उसमें अब खुरम भाई कनाडा आएंगे तो हमारी आंटी डोली में बैठेंगी। जी नाजरीन, अब हम आपको आंटी से नसीहतें कराएंगे और कॉटन कैंडी खाएंगे। दसो आंटी, फिर आंटी ने जो जिम विच एक्सरसाइज करनी है, आंटी ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। भांजी ने करनी है। नहीं नहीं, भांजी ने क्यों करनी है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਕਮਰ ਕੱਲ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। नहीं, उत्ते तो बड़ी मेहनत तो बनाया, थल्ले तो कर लेंगे हैं। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ। हाँ, तो बड़ा पता है ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕਸ ਦਾ। अस्तगफुरुल्लाह आंटी, इतना भी हमें मॉडर्न होने की जरूरत नहीं। ओ माय गॉड, ਮੁੰਡੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। आंटी ਤੁਸੀਂ ਨਾ please, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। मेरा नहीं तो अपनी उम्र का ख्याल कर लो ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? हैं हले इन्ना भी मॉडर्न होने की जरूरत नहीं है गाइस। ਅਰਬੀ ਚੈਨਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਪੈਡ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਉਹ ਵਾਹ, ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੰਨਣ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਲੀ ਡਾਂਸਿੰਗ? कभी की है? तो आपने की हुई बैली डांस? क्या बैली डांसिंग की हुई है? नहीं नहीं, अगर मैं जंगलियों की तरह बोलूं फिर आप कहती हैं क्यूट सी अच्छे आओ जैसे। काफी अब मीठा। ये खाना जरूरी था, इतना मीठा खा के आए हैं। आप बात तो नहीं आती किसी भी चीज से, जो मर्जी को आपने करना होता मैं है आंटी पूरा। की ख्वाहिश ना अधूरी ना रह जाए। हाँ दसो आंटी ने सीता फिर ऐसी जिम भी करना जाए। मैं नहीं खा सकती, मैंने बस एक्टिंग करनी थी, मैंने कर लिया। कह के फेंक ना दे, नहीं, मीठा ही खा रिजक रहे हैं। नहीं सुटना चाहिए, खा लो। ये रिजक नहीं है, ये चीनी है। जिसने रिजक नहीं, अल्लाह मैंने पैदा गन्ने से आया, हाँ, जमीन में गन्ना होगा, चीनी आसमान से तो नहीं गिरी थी। ओके, इतना खाया हुआ, ये भी खा लो थोड़ा सा और। हाँ भी है। ये इतनी से इतना बड़ा बनता है। हाँ, इतनी से में इनफ शुगर है। दसो आंटी, हाँ नसीहत दसो ना। नसीहत है, आहो, मुझे कोई नसीहत नहीं आती। 75 को उर्दू में क्या कहते हैं? 75 75 नसीहत दसो मनु। मैंने एक भी नहीं आती। एक भी नहीं आंदी, दसो ना। दसो की दसो बस मेरी नसीहत है कि जल्दी नाल गोरा लभो। हैं? नंबर 2 शादी करो, नंबर 3 कार सेट करो, नंबर 4 बच्चे पैदा करो, नंबर 5 उन्होंने पैदा पालना शुरू कर दो, ओके, नंबर 6 कार संभालो, नंबर 7 और नौकरी करे तो कार बच्चे संभाल, ओके। नंबर 8 मैं आख्या सी दुनिया नु नसीहत करो, तुसी तो मनु करन बैठ गए हो। और सारी दुनिया वास्ते है ना, हर बच्ची वास्ते है, ओ अच्छा, हर उस बच्ची वास्ते जिन्होंने जरूरत है अपनी लाइफ सेट करने दी। ओके। इस वास्ते वो करो। नंबर 10 नहीं 8 विच 8 पे था। 8 नंबर 9 नहीं 8 नंबर 8 पे थे आप। 8 आपने 8 और 9 नहीं कहा। अच्छा, नंबर 8 अपने मियाँ नाल दिल लगी नाल प्यार करो। ओके। नंबर 9 घर विच फजूल खर्चियां ना करो। नंबर 10 कसरे नफ्सी नाल काम लो। कसरे नसफरी की होंदा है?
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਤੇ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੋਰਾ ਆਪੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਭੇ, ਕਦੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਪਾ ਲੇ, ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ। कसर नफसी वाला कि ये एतदाल से चढ़ो, ईवन इवन बैलेंस के साथ, बैलेंस। आहो। अंग्रेजी तेरे को आया बस। ओके 10 तो फिर 10वीं हो गई है। नंबर 10 हो गई ना। ओके नंबर 11 कुड़ियां चाहिए कि मुंडे। अगर कुड़ियां मिल जांदियां तो फिर जिंदगी होर पासे जाएगी। नंबर 12 अगर मुंडे चाहिए, मुंडे अल्लाह दे दिंदा तो फिर जिंदगी होर पासे जाएगी। तरबियत कुड़ियां होणगियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਵਾਈ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂ, ਆਪੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ, ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ जब अल्लाह ही जिंदगी शामिल नहीं होगा तो और किसी का की फायदा। आहो अल्लाह ताला ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ शामिल करना है। ओके दुआ करनी, हमेशा दुआ करनी अल्लाह मेरे को अच्छी दी। नमाज़ां 5 वक्त पढ़ो। ओके 12 हो गई। 12 11 कह दी हुई आपने? नहीं 12 अनश्योर कह दी होगी, अगला 13 बता। 13 अपने माँ बाप की इज्जत करो हमेशा। माँ बाप जन्नत है। मावा के पैर थले जन्नत, बाप नाराज ते अल्लाह नाराज, दोवां दा रुतबा है। दोवां की बहुत इज्जत करो। 14 पड़ोसियां दा, आंडियां गुआंढियां दा उन्ना ही हकूक है जिन्ना अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता है, जिन्ना अपने घर वालों का। उन्होंने दे हकूक में पहचानो। कई 15 तकलीफा खुद उठा लो, कोशिश करो दूसरे ਨੂੰ ਨਾ तकलीफ देते। नंबर 16 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 70 नंबर 16 क्या था? तुम सहाफत इख्तियार कर लो, तुम तो पीछा नहीं छोड़ोगी। जिसका इंटरव्यू लेना होगा ना उसको नहीं, आपका आप किसी और को नहीं हम लिफ्ट कराते हैं, बस आपको कराते हैं। आज तक बस क्यों मैंने सीढ़ी लगी हुई है तो मैं लिफ्ट नहीं, करानी। ਤੁਸੀਂ यूनिक पर्सनालिटी हो ना, तो दुनिया तो छुप के बैठी है नायग्रा फॉल ਵਿੱਚ। सही है। मस्के लाओ, मस्के ला के ते मैनू जिम ले जाओ। ओके 16 नंबर, नहीं 16 नंबर क्या नसीहत है? 16 नंबर इतना सोच के नहीं आंटी, हमें पॉलिटिकल बयान नहीं चाहिए यहाँ पे, तकरीर थोड़ी हो रही है भाई। हुण एक हद होंदी है दिमाग बेचारे दी, किते किते फिरे हो। इनको सोच ही आएगा फिर मैं फोन करके दस दांगी। नहीं दसो हले कॉटन कैंडी थोड़ी फिनिश नहीं हुई ते दस दे जाओ उन्नी देर तक। कदों तक खाना है? मैं तो नहीं और खाना, मैं तो बस पकड़ना हूँ। चल जोड़ी बना के सुटो परे। नहीं अब नहीं रिज़्क ज़ाया हो रहा ना, तो छोटा रह गया ना, वादा तो खा लिया, कितना खाए। अब पॉइजन तो फिर जहर ही है ना। हाँ अब जहर बन गया। हाँ अब जहर बन गया, पहले रिज़्क था। फिर भी इतना मैंने रख लिया है। ओके जाते जाते भी 16 नंबर 16 नंबर किसी ने अपने तो कमतर ना समझो। ओके हर एक नू अपने तो उत्ते समझो। 17वां नंबर हमेशा अपने तो थल्ले वाले देखो, ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ। नहीं आप हमारे मोटी मोटी प्यारी प्यारी आंखें कैमरे को दिखाएं। 16 ओके 17 अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਓਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਓਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ 18 अपने मियाँ 17 अपने नहीं कहा, ये अब 18 ओके 18वें में ये है कि जो भी कोई काम करना अपने मियाँ के मशवरे के बगैर नहीं करना। हाँ जी जो भी ये इम्पोर्टेंट है। आपने कोई चीज़ खरीदनी है या कुछ बात करनी है उससे पूछे बगैर नहीं करनी। अगर वो कहता है नहीं तो मनाने की कोशिश करो, अगर बहुत ज़रूरी है। नहीं मानता तो छोड़ दो। अपनी चादर रिलैक्स फील करो, रिलैक्स फील जितनी चादर है उसी में रहना चाहिए। वो हो रहा है वो 19 है। ओके कि जितनी चादर है उन्हें पैर पड़ा तूने बता दिया। ओके ठीक है 20
20 में है कि हाँ आंटी कैमरे में चुंगलियां तो ना चुट्टा मैं डिलीट नहीं करना चाहिए एनजी हो गया तो दसो जी वी नंबर ठीक है नंबर 20 में है कि बच्चों को स्कूल भेजना है सुबह के टाइम पे, मियाँ ने ऑफिस जाना है सुबह के टाइम पे, आपने अपने ऑफिस जाना है सुबह के टाइम पे। रात को ही सारी तैयारी करो, हर काम करने से पहले उसको सोचो कि आज नहीं तो कल, कल करोगे तो कल नहीं आता किसी का भी। अपने कल को बचाने के लिए आज ही सारा कुछ करो। नंबर 21, जो तुम्हें इरादा किया है उस इरादे पे कायम रहो, अपनी बात से ना बदलो। नंबर 22, ये अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि अगर कुछ किसी के लिए गलत बोलोगे या गलत गवाही दोगे तो वो दुनिया में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह मियाँ के पास जाके आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, वहाँ कोई गवाही नहीं देगा आपकी। कुरान रोजाना पढ़ा करो, और कोई गवाही दे ना दे, कुरान आपकी गवाही वहाँ देगा। ये 23 नंबर है। कुरान ने इसको वहाँ पर कहना है कि अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, तो अल्लाह ताला ने हर सॉफ्ट कॉर्नर हर इंसान के अंदर ना एक अच्छाई रखी हुई है। उस अच्छाई का मतलब ये होता है, अल्लाह मियाँ सोचता है कि शायद मेरा बंदा अपनी इस अच्छाई से बख्शा जाएगा। तो कोशिश करो कि वो अच्छाई जो आपका इनर कहता है उसको मानो। मसलन आपका एक ज़मीर है अंदर, वो आपका दोस्त है। आप इलाके पे आ गया आंटी साल दे विच हाँ ज़मीर की वजह से ही हम इधर पहुंचे ना। हाँ जी, ज़मीर तो होता है ना अंदर कहता है। मसलन एक चोर चोरी करने लगा ना, तो उसके दिल ने कहा है उसको कि यार ना चोरी का, ये बुरी बात है। तो वो पहले तो डरता है, फिर कहता है नहीं आज कर लेता हूँ, कल नहीं करूँगा। फिर वो इसी तरह 1-2 दफ़ा उसके साथ होता है, लेकिन वो सुनता नहीं है दिल की और करता रहता है चोरियाँ। उसके बाद ज़मीर मर जाता है, फिर ज़मीर उसको नहीं कहता कि तू ये कर, वो कर। ये ट्रू है, ये 100% अपने आप जितना ज़मीर को इग्नोर करोगे ना, उसको चोरी उतना वो आपको नहीं गाइड लगती। करना कम कर देगा। हाँ, और उसके ऊपर फिर चोरी उसको बुरी भी नहीं लगती, डरता भी नहीं वो। फिर वो कहता है ये हिम्मत तो मैं कल बढ़ती भी है, की फिर थी। हाँ, हिम्मत बढ़ जाती है। मैंने कल भी किया था, आज कर लूंगा तो एक दिन और सही, एक दिन और सही, ऐसे करके तो फिर वो बुरा ही बन जाता है। तो इसलिए पहले अपने अंदर को सुनो। ज़मीर नहीं ये कभी मरना 24 चाहिए। नंबर है। जब भी आपका ज़मीर आपको किसी बात से रोके तो आप वो रुक जाओ, अगर वो कहे तो वो कर लो। मिसाल देती हूँ छोटी सी, मैं जब वॉशरूम जाती हूँ ना रात को, तभी 1:30 बजे करीब, यानी 2 बजे में ज़रूर मेरा उठना होता है। तो मैं जब वॉशरूम जाती हूँ तो मेरा वॉशरूम में उस वक्त वो वक्त होता है कि नींद में होती हूँ, मैं वॉशरूम से फारिग होकर जाने लगती हूँ, तो वो नलके के पास ही जब गुजरने वाली होती हूँ तो मेरा दिल अंदर से कहता है वजू भी करती जा, वजू करने सवाब है, पढ़ ना पढ़ो। तो मैं फिर कहती हूँ हाँ ये तो सही है। फिर मैं कहती हूँ नहीं मेरी आँख खुल जाएगी, फिर मेरी नींद आई हुई। फिर मैं कहती हूँ नहीं कोई नींद तो आती रहती, चलो मैं वजू कर लेती हूँ। जब मैं वजू करती हूँ तो फिर मैं पैर नहीं धोती, मैं कहती हूँ मसा कर लेती हूँ। अब मैंने ये कौन सा मैंने नमाज पढ़नी है, तो मैं मसा ही कर लेती हूँ, लेकिन मैं वजू कर जाती हूँ। जब क्या कह रहे थे? जब मैं बेड पे जाती हूँ ना अंदर, तो अंदर जाके बैठ के लेटने लगती हूँ तो मेरा ज़मीर ही मुझे कहता है वजू तो कर रही हूँ, 2 नफल पढ़ रहा है। तो यकीन करो मैं कसमें कहती हूँ कि फिर मैं जल्दी से दुपट्टा लेती हूँ और 2 नफल पढ़ती हूँ, तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो बताए मेरे ज़मीर ने मुझे क्या दिया? मेरे ज़मीर ने मुझे आगे से अल्लाह ताला के पास पहुँचाया और बख्शिश का एक जरिया बना दिया, सिर्फ कि मैंने 2 नफल पढ़ लिए। वरना मैं सोती रहती है ऐसी जात चली जाती है तो मुझे कोई फायदा भी नहीं होता। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। और कुछ बाकी सब बाद में आता है, सबसे पहले आपका ना रिश्ता अपने खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। 25 हो गए हम। ये तो मेरी नसीहत। ओके चलिए, आपको मैं उधार दे देती हूँ, आप 26 वाला बताएं। 26, हाँ 26 में अगर ये है कि देखो आपका मोहब्बत करता है शोहर, आप उससे मोहब्बत करती हो। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और आ जाता है उस दौरान, ऐसा लोगों की में आ जाता है ना, कई औरतों को कोई और पसंद आ जाता है अपने मियाँ के होते हुए भी। आंटी कभी नहीं आता, नहीं होते हुए होता है, दुनिया में बड़े वाक़यात ऐसे हैं। और बीवियाँ नहीं, मेरा मानना अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो आप कभी भी धोखा नहीं दोगे। हाँ ये तो है, ये तो 100% है। लेकिन चाहे अगर जितनी मर्जी टेम्पटेशन हो, अगर आप सच्ची मोहब्बत है ना, तो आप दूसरी तरफ नहीं देखोगे ना, टेम्पटेशंस में नहीं जाओगे। आप अपने घर में संजीदा रहोगे। और आपको नंबर 26 में ये है कि आपको अपने घर से बहुत प्यार होना चाहिए, जुनून की हद तक। और किसी को कंपेयर ही ना करें, वो कोई चांस ही नहीं है कंपेयर का अपने घर और मियाँ और बच्चों के आगे किसी और का। यानी कि वो आपकी डिफरेंट लाइफ है उनके साथ। हाँ जी, वो आपकी अपनी लाइफ है, उसमें कोई आपको कोई कह ही नहीं सकता। आप अपनी लाइफ में खुद किसी को चांस ही नहीं देते हो कि वो आपको चैलेंज करे या कुछ आए बीच में, है ना। ये हो गया, करना भी नहीं चाहिए।
और अब आपके बच्चे जो होते हैं कोई 11-11 साल के हो गए होते हैं जब तक, 10-11 के तो हो ही गए ना अब तक, है ना। मेरे तो नहीं हुए, आप बताएं आप आपने मैं जो जिनसियत देती हूँ उसके हिसाब से तो शादी होगी हुई है, शादी होगी, बच्चे भी हो गए, मियाँ भी जॉब करता है, तुम भी जॉब कर रही है, बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, तो 9-10 के तो हो ही गए हैं बेचारे। अब चलें ठीक। इस उम्र में तुम्हें बहुत तवज्जो की जरूरत है, उस वक्त तुम्हें इतनी अटेंशन की जरूरत है। अगर आपकी बेटी है तो आप अपनी बेटी की हरकत पर जरूर नजर रखो, और अगर आपका बेटा है तो उसके बस्ते को जरूर तलाशी लो रोजाना, वैसे भी लो। आप ऐसे करते थे? हाँ, मैं खुरा मुन्ना के एक दफा जिंदगी में पेंसिल निकली थी, फिर दोबारा नहीं निकली। पेंसिल? ये जो बच्चों की पेंसिलें होती हैं, बच्चे ले आते हैं ना एक दूसरे की चीजें बैगों में से। मुझे लगा वो कोई बचपन की सिगरेट मिला होगा। नहीं, वो बचपन की सीयत है जो बच्चे एक दूसरे की चीजें उठा लाते हैं। हाँ उस वक्त अगर माँ ना रोके हाँ। तो फिर बच्चे लाते रहते हैं, हाँ, क्यों माँ ने कौन सा देखना है, उन्हें कौन कुछ कहना है। तो आप रोज तलाशी लेते ये थे? आप जरूर अपने जिंदगी में बना लेना असूल के अपने बच्चों का बैग रोजाना जरूर तलाशी करना है। शक करना अपने बच्चों पे? शक नहीं, उसको शक नहीं करना, उसको शक तलाशी करके मोहब्बत हो रही है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आती है उसको, उसमें बच्चे को ये होता है कि फिर वो दोबारा क्या करेगा, नहीं रखेगा। उसका भी एक छोटा सा जमीन होता है। हाँ जी, बच्चे का भी। हाँ, उसका बच्चे का जमीन उसे क्या कहता है, नहीं नहीं ये मैंने नहीं लेना, मेरी मामा मैंने बैग देखेगी तो फिर लेकिन मुझे आंटी मारेगी। आजकल के दौर में आप ज्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चे आपके ये पीठ के सख्ती पीछे नहीं है, हाँ नहीं बच्चे आपके पीठ के पीछे करेंगे तो बैलेंस रखना चाहिए। वो आपका सख्ती ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए और ज्यादा हाँ, खुली भी you are नहीं, right। छूट भी नहीं इस देनी मामले चाहिए। में सख्ती नहीं है, ये मामले में ये है। आप बल्कि मेरे से बचपन में थे, हमारे साथ ऐसे ही था कि ज्यादा सख्ती भी नहीं थी और ज्यादा छूट भी नहीं थी, बैलेंस था। नहीं, एक दफा मैं इसमें नहीं कहूँगी, बाद में नहीं नहीं आप 10 थे। नहीं एक वो, दफा वो बात इसमें कहने वाली नहीं है। कौन नहीं अब नहीं, वो भाईजन की है, भाईजन की है, अब वो किया अच्छा। हाँ, इसलिए नहीं। तो बच्चा जो होगा ना वो फिर ये देगा कि मेरी माँ ने मुझे रोकना है, इसलिए मेरा मैंने दिमाग उधर ही देगा, क्या बात है। हाँ, माँ ने कहना कि माँ मुझे मारेगी, ये मैंने नहीं लेना, उसको वापस कर देगा। दोस्त बन के रहना चाहिए अपने बच्चों को। हाँ, वो दोस्त बन के बात करो ना, ऐसे थोड़ी कि डंडा लेके पकड़ जा, तू ले मुझे आया, लगा नहीं ये तो नसीहतें गलता मुझे तोड़ गोरा देंगे। ढूंढने में हेल्प करेंगी, अभी तक ऐसी कोई नसीहत तो आई नहीं है। कौन सी? मुझे लगा ये नसीहतें वो ये तो तुम्हारे- गोरे को रखने की नसीहतें दे रहे हैं ना कि कैसे वो उसको अगर संभालना आपकी है। जिंदगी में कोई गोरा आ जाता है, फर्ज को, ये तो किस्मत की बात है ना, गोरा आ जाता है तो उसको गोरे को फिर बनाने के लिए आपने अपनी सेक्रीफाई करनी है उसमें। वो गोरा तो बेचारा मासूम सीधा साधा, उसको तो जुबान नहीं आती आपकी, आपको तो इंग्लिश आती है ना, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी हमदर्दियां दें, आपने सिंपैथी देनी है अपनी, क्योंकि अगर आपकी सिंपैथी होगी तो वो कदम बढ़ाएगा। अगर आप आंखें दिखाओगी, सख्ती से बोलोगी तो वो बेचारा दो नहीं, कदम, 10 कदम वो तो पीछे हर चला रिश्ते जाएगा। के साथ होता है। आपको नरमी से ही पेश आना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में ना अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहिए, अपने लिए और खुदा के लिए, और फिर आप इंसान के लिए भी अच्छा बन जाते हैं। अच्छे इंसान बनना चाहिए। गोरे लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में गोरा आ जाता है ना तो उसके साथ आपने उसकी अच्छाइयों को देखना है, उसकी बुराई को नहीं देखना। उसकी आंटी का बुराई को- दामाद एक्चुअली गोरा है ना, तो आंटी इसलिए ज्यादा दवानी हुई हुई है। हाँ, नहीं, मैं अपने दामाद को क्या की आई थी आती दफा के, देखो दानियल तुम जो ना घर के बड़े हो, तो तुमने देखना है कि बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैं उन लोगों को सिर्फ नमाज पे तवज्जो दिलाती हूँ और किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी। अब एक बच्ची ने कहा ना मैंने स्विम में जाना, तो दानियल 10 चीज़ें छोड़ के उसको इजाज़त देता है तो तैयारियां शुरू कर देती है। उन लोगों की तैयारियां भी इस तरह होती है कि हर चीज़ उन्होंने रखनी होती है, बैठने की, उठने की, पहनने की, वो सारी बैग बनू के, मतलब हमारे कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है। कल्चर से डिफरेंट। आप भी लेकिन तो हमारे कल्चर में भी लोग ऐसे ही करते हैं, लाइक नहीं, इतना नहीं है। हमारे इतना नहीं है, हमारे में तो वो बहुत अच्छा एवरीथिंग लाइक जो प्लान पढ़े करके, लिखे लोग हैं, हाँ वो हमारे बहुत में अच्छा तो करती हैं। एंड कच्छा पहन के तो नहर पे चले जाते हैं। आयशा भी अच्छा करती है, उसको भी अनाया की हर चीज पता होता है। हाँ, वो तो आयशा को तो होगा, वो तो बच्चा। और फिर अपनी मसरूफियात बहुत ज्यादा भी होना, तो ऐसा ना करो कि चिड़चिड़े हो जाओ कि मेहमान आने हैं तो आपको गुस्सा आ जाए कि लो अब ये लोग आ गए तो मैं अब ये खाने बनाऊं कि मैं वो करूं कि मैं ये करूं। तो मतलब हंस के गुजारनी वो चाहिए अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रखने की कोशिश करें और धीमा रहें, अपने आप को ऑफेंसिव ना करें, ताकि मेहमान जो सॉफ्ट आए सॉफ्ट तो रखें वो- अपने आप को ना, और फिर ऐसा भी कभी ना करना, सॉफ्ट रखें ना, सॉफ्ट। हाँ, इंसाफ रखें। 29 नंबर में ये है कि आप ऐसा ना करें कि जब आपकी अम्मी ने और बहनों ने आना हो तो आप खुश हो जाएं
और खूब खाने पकाएं, खूब कुछ करें। और जब मियाँ के लोगों ने आना तो आपने ये कहे कि लो अब मुझे इतना वो करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, तुम्हारी माँ तो ऐसे बैठती, वो तो ये बात करती, वो तो कॉफी चुगली नहीं चाय करनी नहीं पीती। ये डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। और चुगली नहीं करनी, नहीं? हाँ, चुगली तो बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल चुगली नहीं करनी। चुगली करने से ना वो अल्लाह भी नाराज होता है। ये तो नहीं करना चुगली वाला काम। और ये कि जब भी तुम किसी को मिलो खुंदा पशानी से मिलो। खुंदा पंछानी क्या होता है? मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुरा। और चाहे तुम्हारे अंदर में आग जल रही हो ना, तो ऊपर से तुम मुस्कुराती रहो। नहीं, अंदर भी आग बुझाओ, अंदर 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 नहीं गुस्सा। मतलब एक फैमिली है, वो ऐसी फैमिली है कि वो सब लोग जिसको पसंद नहीं करते। उनकी आदतें ऐसी कुछ लोगों की होती है ना, आदतें नोक झोंक करना, ऐसी बात कर देना, खाने पे नुक्स निकाल देना, तो लोग पसंद नहीं करते ये हमारे घर में आए या कुछ। तो अगर वो आ जाते हैं तो गुस्सा आ जाता है, तो वो नहीं करना। उनको और खुशी से मिलना है, खुदा परेशानी से मिलना है। तो वो दूसरी जगह जाके यही कहे तुम तो मुँह चढ़ा लेती हो, जब मैं उसके घर जाती हूँ नहीं तो कभी भी कुछ कहती हो तो खुश होती है, ये तुम्हारी तारीफ ही होगी ना। लेकिन वो तुम जो अंदर से बर्दाश्त करोगी वो तो उनको नहीं ना पता तुमने कितना बर्दाश्त करा। वो लेकिन उसका आसान हल है कि बजाय उसका आसान है कि अंदर से भी आप अपना गुस्सा ठीक करो। वो तो ताकि आपको बाहर गुस्सा आने की जरूरत ही ना पड़े। वो आपने अपने लिए करना है, क्योंकि आपको टेम्परेचर अपना सही रखना है और टेम्परामेंट खराब नहीं होने देना। और ये कि दूसरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों का झगड़ा हो जाए, कभी भी उसमें लड़ाई नहीं करनी। अपने बच्चों को डांटो, एक थप्पड़ लगा दो, लेकिन दूसरों को ना कुछ कहो। अपने बच्चे फालतू है? हाँ, नहीं फालतू होती है इसलिए कि वो झगड़े का मौजिब नहीं बनते और दूसरों के वालिदैन पे इसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। वो तो इतनी अच्छी है, उसने तो अपने बच्चे को, इसने हमारे बच्चे ने उसको मारा, फिर भी उसने अपने बच्चे को ही मार लिया, तो फिर भी कुछ नहीं कहा। तो मैं तो कहती किसी के बच्चे को भी ना मारो, अपने को भी नहीं और किसी के भी नहीं, बच्चों को बस प्यार से मोहब्बत से समझाओ। वो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा वक्त आ जाता है ना कि हल्का सा थप्पड़ मारने पड़ जाता है। आपने बचपन में मुझे कोई थप्पड़ लगाया? मैंने अपने बच्चों को पाला ही ऐसे नहीं, मुन्नू लाया से तुसी कोई थप्पड़ शप्पड़? नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ी, मेरी हटती नहीं पड़ी। तुम जब मुझे डराती थी ना, उस वक्त मैं चीखती थी या थोड़ा बहुत। जब आप 5 दिन 8 दिन के बाद जब अपने कमरे में और ऊपर वाले पोर्शन में और सारे कमरों की इकट्ठियां कर के डब्बे तीले फिर नीचे मेरी बात आ रही है। सफाई भी करती थी ना, तो मैं बड़ी डीप क्लीनिंग करती थी, एक एक पर्दा उठा के मैं एवरीथिंग बहुत। हाँ जी, वो हर चीज सीढ़ियों से आती थी ना नीचे पे। हाँ, ठा तो वो फिर मुझे मेरे दरवाजे पे लगती थी सीधी आके जब चीजें। मैं डरती थी, मैं कहती थी हाय। फिर अब मुझे पता लग गया था मैं कि ओहो नानी उते सफाई कर रही है। लेकिन फिर घर चमक जाता था। घर चमकता था। इवन सीलिंग्स डस्टिंग करती थी। कितनी अच्छी बच्ची थी वो चीज तो तुम बहुत अच्छी थी। चलिए, लेकिन नसीहत तो फिर आते भी हम 30 पे। मैं इंशाल्लाह तुम्हारे अच्छे आने वाले दिन बहुत अच्छे होने हैं। अल्लाह ताला के मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे खुश हूँ। मैं मजाक करती रहती हूँ आपके साथ, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ मैं वहाँ पे खुश हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में। नहीं, वो ठीक है, खुश है, लेकिन देखो अल्लाह ताला भी तो नेमतें देता है ना। हाँ, ये कितना अच्छा है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है ना, तो ये नेमतें होती है जो अच्छा हो जाए। अब जब मेरी बेटी की जिंदगी में बहुत बुरा हुआ था, रेहान का इस कदर बुरा हुआ था कि आप सोच नहीं सकती, ऐसे मुना ऐसे हो गई थी, बिल्कुल ऐसे। अब देखो अल्लाह ने सारी कसरें निकाल दी, इतनी अच्छी सही। हाँ, नहीं वो सही इंसान, खास तौर पे क्या ना, मर्द लीड करते हैं ना, तो अगर हाँ जी रास्ता सही बनाने वाले हो ना, तो फिर हाँ। और सबर आपने किया, आसान हो जाती है। आप साबर हो, सबर करती हो, और सबर का फल अल्लाह देता है, वो देगा इंशाल्लाह। और अपने बच्चों को हमेशा नसीहत करो कि देखो, अच्छी नसीहत करो कि किसी दूसरे के साथ जुल्म नहीं करना, किसी दूसरे को। ये 31 ये नसीहत नंबर 31 है। नहीं, ये तो 5 पे 34 पहुंच गई है। नहीं, 34 पे नहीं, आप बीच में मेरी स्टोरियां सुना रहे थे। अपने बच्चों को हमेशा ये नसीहत देना कि आप अपने जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, यानी जो तुम्हारे पास कुछ पैसे होते हैं, ईद के पैसे मिलते हैं, उसमें से तुम कुछ हिस्सा सदका निकालो, उसमें से कुछ हिस्सा एक डिब्बा बना लो, बच्चों का डिब्बा बनाओ बाकायदा। उसमें उसके पैसे डलवाया करो। मुन्ना ने यही किया। मैंने मुन्ना को एक दफ़ा कहा था सिर्फ। सनी को पहली दफ़ा समी को मिला था ना ईद के पैसे 5-5 औरों, तो मैंने कहा था मुन्ना इसको अभी से डाल दो कि ये एक डब्बा बनाओ उसका सच्चे के पैसे। तो उसको मुन्ना ने बनाया। उसने पूछा मामा ये किस लिए है, तो उसने कहा कि ये उसके लिए है कि जिनकी माँ बाप नहीं होते, जिन बच्चों के ना वो गलियों में रुल रहे होते, उनको खाना भी नहीं मिलता, कपड़े भी नहीं मिलते, तो ये पैसे उनके लिए हैं। तो हम तो आपके माँ बाप हैं, हम तो देते हैं, खाना पिलाना देते हैं। उस दिन से लेकर आज तक उस बच्चे ने ना पैसे इतने जमा करे हैं। हाँ, वो हमेशा अपने सदके के पैसे जरूर निकालता है अपने पैसों में से।
तो अब वो कुरान शरीफ में तो ये नसीहत नंबर 35 के सदका निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो सही, सदका जरूर देना चाहिए आपको भी, उनको भी। सदका हर चीज का जो सदका जो होता है ना, वो बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों को टालता है। बिल्कुल। और 35 आखिरी में ये कहूंगी कि आप आखिरी नहीं, हमें 75 पे पहुंचना है। हम 35, चलो इस अभी आपको ब्रेक दे देते हैं 35 के बाद। नहीं, इसका आखिरी एक ये कहना चाहती हूँ। सॉरी, हमारा कैमरा ऑफ हो जाता है। हाँ जी, बताइए, फरमाइए। अपने बच्चों को जब वो बड़े हो जाए ना, तो इस्तगफार पढ़ने की आदत डालो, खुद भी पढ़ा करो। बस यही इतना से पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे करीब आ जाएगा खुद ही। और अल्लाह का हाथ पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह आपको 10 कदम आगे आगे पकड़ लेगा। ये अपने बच्चों को हमेशा आदत डालना, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें उस राह तक पहुंचाए, वो जिंदगी में दिन आए, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और मुझे पता है कि तुम कभी बेइंसाफी किसी के साथ करती नहीं हो। मुझे तुम्हारी आदत नहीं, कभी हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ। वो तो इंसान है ना, हर इंसान गुनाहगार है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अल्लाह नहीं, दुआ रखो ना, दिल अपना दिल देखो ना, दिल में ये रखो कि अल्लाह मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बस में नहीं है, तू मुझे ताकत दे। मैं ये दुआ वाकई ये करती हूँ। फंतसिर ये पढ़ा करो, इन्नी मगलूबुन फंतसिर, इन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये एक दुआ है जिसमें कि अल्लाह मियां, मैं अपने आप पे जुल्म किया, तू ही मेरी मदद कर, तू मेरा मददगार है, मेरी नीयत है, लेकिन मेरी ताकत नहीं है, तू ये मैंने एक्चुअली ना अब याद करनी है, मैं ये वाकई पढ़े करूँगी। इसमें मैंने बोल दिया ना, तो तुम याद कर लेना। ठीक है। इन्नी मगलूबुन फंतसिर और इस्तगफार पढ़ा करो। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? और इसकी ये है ना कि या अल्लाह मियां इन्नी मगलूबुन, मैं तो अपने पे जुल्म किया और मगलूब हूँ, और तू मेरे दुश्मन मेरे पे हावी हैं, या मैं अपने पे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तू मेरी मदद कर, तू मुझे रास्ता दिखा। हाँ, मगलूब फंतसिर, तू मेरे लिए मददगार बन। ठीक है। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह तो जरूर पढ़ा करो। ये तो खुरम आसिया कह रही, खुरम आसिया दोनों का नाम, मुझे अपने बहू के नाम से कह रही है। हाँ, तो ये मैं आयनी को कह रही हूँ कि आप जैसे आपके हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं ना, और आप साबुन से धोते हो, तो आप जब तक धो के साफ करके पानी से सुखाने थे, आपको तसल्ली नहीं ना होती, तो धो के तसल्ली हो जाती साबुन से। इस्तगफार का भी सिर्फ सेम यही चीज है कि जब हम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, तो दिन में कितनी बार करना चाहिए? जब भी आपको याद है, जरूरी नहीं है। और तो उसमें ये होता है कि हम अल्लाह मियां हमें सारे गुनाह धो देता है हमें, और हमारा दिमाग और दिल और सब शख्सियत पाक साफ हो जाती है। फिर अल्लाह मियां आपको कई गलत रास्ते पे जाने नहीं देता। फिर कोई अगर आ भी जाए, अगर हम लोग चले भी जाएं, वो अल्लाह मियां ऐसे हालात पैदा करता है, वो बचाता है आपके लिए, हिफाजत। जी हाँ, बचाता है वो। ठीक है, ये जरूर रखना। नहीं, ये बहुत अच्छा है आपका एडवाइस। 35 पे हम आ गए हैं, 75 पे पहुंचना। आज जाने से पहले घर हम 75 आपका पूरा कर ही देंगे। और यार अब बस और जिम किसी के 8वीं 8वीं है कि किसी के ऊपर इतना प्रेशर ना डालो कि अगला बेचारा मर ही जाए। अब ये प्रेशर आने वाली चीज है, इंसाफ की गल करो। है नहीं है, क्यों नहीं है? तुम यही कभी क्या आख्या जंटी? मैंने कहा मान सम्मान का मतलब है अरबी जबान में कभी कभी, तो तुम मान सम्मान अरबी पंजाबी बोलती हो, लेकिन ठीक ठाक बोलती है एक जुमला। शुक्र है, कुछ तो सीखा है। लाइक पंजाबी मेरी काफी बेहतर हो गई है, बल्कि मैं अब जब सुन रही थी, पहले मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, अब मैं एंजॉय करती हूँ पंजाबी। फिर भी टूटी फूटी है, लेकिन पहले से काफी, लेकिन जो लोग समझ आ जाती है ना। हाँ, लेकिन जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, टूटियां फूटियां पंजाबी या उर्दू, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो स्वीट लगते हैं वो, क्योंकि वो बोल रहे होते हैं, तो उस लैंग्वेज में भी उनको बहुत अच्छा लगता है। यार वो शाम हो रही है, मुझे तो पहुंचाओ, और मैंने नमाज पढ़नी है 3। टाइम क्या हुआ? टाइम हुआ है 3:56। अब बस मैं तुम्हारा फिर मैं आपको फॉल्स दिखाती हूँ। का टाइम हो जाए ना, बस मुझे मैं नमाज, मैं अब तक ना फॉल्स के पास ड्राइव करती हूँ, पानी के नजारे देखते हैं। गार तुसी जिम ते बाद जाना है। जिम ने फिर मगरिब का टाइम हो जाए। आंटी कार जाके बहना है ना, दिन इतने छोटे हैं अभी। हाँ, मगरिब का टाइम से पहले मैं आपको घर पहुँचा दूंगी। 5 बजे मगरिब हो जाती है। हाँ जी, 4 बजने वाली, मैं असर पढ़ने दे। असर पढ़ लें तुम, चलो उधर, मैं असर की नमाज पढ़। चलें जी, हम आपसे फिर मिलते हैं।